जो गुरु एक एक बेटा चिंता मत कर, राम का नाम है, अयोध्या में चला जाए, एक बार शहीद हो जा तो कल्याण कर देगा पूरा। अयोध्या में जाने से, शहीद होने से तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता। राम नाम का मंत्र जाप करने से भी नहीं चल सकता। वही भक्ति है, वह भी जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है। अचार भी बहुत जरूरी खाने के लिए, और दूसरी पानी भी जरूरी है, मगर भोजन का भोजन ही है। हलवा तो हलवा ही है, जीवन तो जीवन ही है। ये नहीं कि जीवन खाली रोटियां खाते रहे, हलवाई खाते रहे और पूरी पाक नहीं, और जीवन का आनंद नहीं रहेगा। सटरस भोजन होना चाहिए, जीवन में सब आनंद होना चाहिए। भक्ति भी होनी चाहिए, साधन भी होना चाहिए, ग्रस्त भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, यश भी, पद भी, प्रभुता भी, सौंदर्य भी, सब कुछ। और सब कुछ है तो फिर जीवन है, और जीवन है तो आपके हाथ में लगाम है। और ऐसा लगाम यदि समर्थ गुरु है तो आपको समझा सकता है, दे सकता है। आप तो 40 साल की उम्र में मेरे अलावा भी कई हरिद्वार गए होंगे, मथुरा गए होंगे, काशी गए होंगे, और शिविरों में गए होंगे, कई जगह गए होंगे, मगर ऐसी तीखी बात आपको कहा ही नहीं होगा। कहा होगा बच्चे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान का नाम ले, भगवान सब देख रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, एक दिन को ठीक जरूर हो जाएगा। ठीक होना ही हो तो बच्चे भूत से देर से पुतला गंदम पुत्र, चाहे आप कर्जा करके मरेगा, अर्थी के सामने खड़ा होगा नहीं, बस अर्थी चली जाएगी सागर जाएगा। उस प्यार के, उस सागर के माध्यम से बराबर जो रत रहे, तो बराबर देखता ही रहे, देखती रहे, वह रती है जो अपने प्यार को देखती रहे। एक तक भी आंख बंद नहीं हो, वो नहीं चाहती मेरी आंख बंद हो सबके। वो एक क्षण झपकना भी उसके लिए बड़ा कड़वा चीज होती है कि मैं अपना देखती ही रहूं, रत रहूं, वह रती। और जो अपने आप में संपूर्ण अंग के प्रत्येक रोम रोम से सौंदर्य युक्त हो, वो अनंत है। जो अपने सामने है तब भी, नहीं है सामने तब भी। क्या ऐसा सौंदर्य का पारावार हमें प्राप्त हो सकता है? हो सकता है, होता ही है। होगा या नहीं होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, होना चाहिए भी। जो हम चाहते हैं वैसा ही होगा, इसलिए तो हम साधना कर रहे हैं, इसलिए गुरु के पास बैठे हुए हैं, इसलिए चिंतन कर रहे हैं। मगर मैंने कल परिभाषा और आपको ये साधन सिखा दी, मगर उसके बावजूद भी आप जीवन में भयग्रस्त हैं, और भय तो पग पर है। इसलिए श्लोक में उसने कहा कि रूपम च यौवम, आपका यौवन है, आपका रूप है, आपका सौंदर्य है, सब कुछ बेकार हो जाता है यदि आपके मन में भय है। तो आप नहीं निकल पाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हरदम अफसर का भय कि सस्पेंड कर देंगे तो क्या करेंगे, भय। लड़की बात निकले कि पापा आएंगे, बहुत डांटेंगे, बाहर निकल। अब तुम बंद करके बाहर में निकल क्योंकि ठीक नहीं है तो अब लड़की सौंदर्य दिया अपने क्या काम कर, और पुणे में पड़ा वो बेटी रहती है, बहुत सुंदर रहती है, बाप को बाहर में जाना, सड़क पर नहीं जाना। और बेचारा सही कह रहा है, बाहर जाए तो सैकड़ों लोग और सुनते हैं, डीजे बजाएंगे और फिक्र कैसे। और भयग्रस्त, हर क्षण वो भी भयग्रस्त, बाप भी भयग्रस्त, माँ भी भयग्रस्त। पैसा है तो तकलीफ, गवर्नमेंट इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, सारे किसी समय एडेक्ट दूध आके खड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम, नहीं है तो प्रॉब्लम। रूप है तो प्रॉब्लम, नहीं है तो प्रॉब्लम। क्या करेगा, क्योंकि पूरा जीवन ही भयग्रस्त हो गया। क्या एक भय से निर्भय बनाया जा सकता है? क्या हम जीवन में जैसा चाहे निर्भीक शेर की तरह, और शेर कभी भयग्रस्त होता ही नहीं, इसलिए उसको बंगाल कहा गया। और बहुत चाहे हाथी हो, चाहे चीता हो, चाहे और कोई हिंसक पशु भी हो, और शिकारी जा रहा हो तो चीता एकदम से मुड़ करके भाग जाएगा, हाथी भी एकदम से मुड़ करके भाग जाएगा, शेर मुड़ के नहीं भागेगा। वो शिकारी के ऊपर झपट्टा मार तो उधर से निकल जाएगा, इसलिए उसको शेर कहा गया है। वो घबराएगा नहीं शिकारी से, जब भय से घबराए नहीं, वह अपने आप में पौरुष है, वह मैदान की है, वह ताकत। क्या ऐसा और भर्तृ ने एक बात कहा है कि शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, कार्ये कटांता भयम। मैं रूपवान हूं तो मैं जरायाम भयम, बुढ़ापे का मुझे भय है। मैं पैसे वाला हूं तो मुझे राज्य का भय है। मैं बहुत जोर से बोलता हूं तो लोग कहते हैं साला पागल है, चिल्ला रहा है, तो वो भय। मैं ढंग से बात नहीं कर सकता हूं तो भय। घर में अगर पत्नी को डांटता हूं तो भय, नहीं डांटता हूं तो भी भय। सर्वम वस्तु भयान्वितम मुगिंद्राम, सब कुछ भय से ही ग्रस्त है। वर्गाम दैवम भवम भयति, वल्गामुखी का ध्यान, चिंतन, प्रयोग और साधना निर्भय बनाने के लिए ही प्रयत्नशील है। वही एक साधना है, वही एक चिंतन है। या तो वैराग्य हो जाए आदमी, वैराग्य मेवा भयम, साधु सन्यासी लेगा बेटा, चलिए लोग हो जाए, और क्या
अगर वो सन्यासी है तो, मगर वो सन्यासी आज से 60-70 साल पहले होते थे, अब ऐसे सन्यासी रहे नहीं। और यदि आपको मैं धनवान भी बनाने की क्रिया देता हूं, संपन्नता देता हूं, और अगर जीवन में भय है, जीवन में डर है, मृत्यु का डर है, यौवन का डर है, बुढ़ापे का डर है, जीवन में सुरक्षा का डर है, हम सड़क पर चले हर क्षण मौत तो 24 घंटे चलती रहती है, ट्रक के रूप में, कार के रूप में और लोगों के रूप में। अब पंजाब देख रहे, कश्मीर देख रहे, तो जितना मौत का तांडव नृत्य हो रहा है उतना कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। हम उस बात की चिंता नहीं करें। हम तो ये कहें कि अगर हम साधनाएं करते हैं, साधना में संपन्नता प्राप्त करें, तो क्या जीवन में निर्भय होकर के जीवन व्यतीत हो सकता है? जो हमारा पड़ोसी हम पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो हमें मुकदमे चल रहे हैं, जो हमें अदम तनाव में रखा रहता है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम कुछ प्रसन्नता के रह जाते हैं, हम कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, हम उनको सामने खड़े चल करके बात नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम गुरुजी के यहाँ पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि भय पैसा ही नहीं है। जीवन का प्रत्येक पद आपका भयग्रस्त है, प्रत्येक व्यक्ति का। और इस भय से मुक्ति पाने का यदि कोई रास्ता है तो ये सारी साधनाएं आपके लिए जरूरी है। यदि भय है तो ये साधना करने से होगा भी क्या? उससे क्या लाभ हो पाएगा? कुछ प्राप्त भी हो जाएगा तो आप घर में पड़ा रहेगा। अगर आपके पास बहुत बीमारी का भय है, बीमार है आप, और हलवा बना हुआ है तो आप खा नहीं पाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी, तो भय है। अगर आपका गहना बना हुआ है तो आप पैर के तरफ से निकल नहीं पाएंगे, तो भय है। लोग के पहले चरण में पहली पंक्ति यही कहा है कि जो व्यक्ति भयग्रस्त है वह मुर्दा है, मगर एक उच्च कोटि का मुर्दा है। उच्च कोटि का मुर्दा यह है कि वो चलता फिरता मुर्दा है, बाकी तो सोने वाले मुर्दे हैं। वो सांस भी ले रहा है, मुर्दा है, चलता है। ये साधना के बड़े चमत्कार है, और कहीं ऐसा चमत्कार नहीं मिल सकता। जो भयग्रस्त है वो मुर्दा है ही, और मुर्दा है और चल रहा है, मुर्दा है और सांस ले रहा है, और हर क्षण अपने आप में दबोच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने से अक्सर गुस्से मान जाएगा, और पत्नी से ऐसी कुछ बात नहीं करेगी। लड़की को भी ये बात क्यों कहे, क्या फायदा है, और पड़ोसी गला दे रहा है तो तुमको कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऐसा जीवन, उस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा है कि जीवन अपने आप में व्यर्थ है, नगण्य है। उस व्यक्ति का एहसास करना चाहिए कि मेरा जीवन नहीं है। और दूसरी पंक्ति में यह कहा है कि ये नहीं है कि हम भयग्रस्त हों, कुछ करें नहीं, करें मगर निर्भय होकर के ऐसी साधना करें कि हरदम हमारे सामने एक सुदर्शन चक्र स्थान पर घूमता ही रहे, हर क्षण। हर क्षण ऐसी बगलाम की देवी हमारे क्षण साथ में रहे, हर क्षण उसको देखते रहे, एहसास करते रहे। मैं जहां भी जाऊंगा, प्रतिष्ठित होऊंगा, तो मुझे हरदम एक क्षण के लिए अगर मेरी बरफ झपकेगी तो देखूंगा कि मेरे साथ एक बगलाम की देवी चल रही है, हरदम सुरक्षित, हर क्षण अपने आप को मुझे सुरक्षा प्रदान करने वाली। इधर नहीं तुम्हें जाना है, आगे जाने पर तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, इधर बढ़ जाना है, इधर मुड़ जाना है, तुम्हें भिलाई जाना नहीं है, जाना है या भोपाल उतरना है, नहीं उतरना है, हर क्षण वो सावधान करेगी करेगी, क्योंकि मैंने बगलाम की साधना की है। और जब पहले मालूम होगा तो मैं अपने आप में कॉन्शियस होकर सावधान होकर जाऊंगा। अगर मुझे मालूम पड़ेगा कल ये परेशानी आने वाली है, और आज मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं अपने आप में आएगी परेशानी, मगर फेस करने के तैयार रहूंगा, इसलिए कि मैंने उस साधना को संपन्न किया है, उस साधना को अपने जीवन में उतारा है। जैसे कल मैंने रति का प्रयोग आपके पूरे शरीर पर किया, या उस कामदेव का प्रयोग आपके शरीर पर किया, उसी प्रकार से उस श्लोक की दूसरी पंक्ति का अर्थ ये है कि वह एक ऐसा सुदर्शन चक्र, एक ऐसी बलगा जो आपके चारों पर, जीवन के चारों तरफ चले, जिससे कि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए ही नहीं। जब परेशानी नहीं आएगी तो भय रहेगा ही। निर्भय जीवन तो अपने आप में एक आनंददायक जीवन है, वही जीवन की मस्ती है, एक प्रगति है, एक जीवन में संचरा के आंख में एक नूर है। ऐसा लगेगा कि जैसे इस आदमी की आंख में कुछ विशेषता है, खोखली आंख नहीं दिखेगी, सफेद आंख नहीं दिखेगी, एक गुलाबी झलक लगी हुई आंख दिखाई देगी आप। और तीसरी पंक्ति में कहा है कि तो जरूर नहीं है कि जीवन में ऐसा चिंतन, ऐसी साधना, ऐसा मंत्र, ऐसा प्रयोग प्राप्त हो ही, फिर भी उसको निरंतर उस रास्ते पर गतिशील होना चाहिए। उनका कहने का मतलब है ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा योगी जिसने बगलाम की सिद्ध कर रखी हो, जिसको उसका ज्ञान हो, जो चिंतन को समझता हो, जो तुम्हें समझा सके कि तुम्हारा जीवन अपने आप में मुर्दा है। आप अपने आप को बहुत महान कह दें, आपकी मर्जी, अपने आप को बहुत योगी राज कह दें, श्रेष्ठ कह दें, धनवान कह दें, आप कह दें मैं बहुत समाज में सम्मान, तो आपकी मर्जी है। समाज में सम्मान तो एक अलग चीज है कि आप छोटे छोटे गांव में जाएं,
50 लोग आपसे परिचित हो, आपके गले में फूलों की माला पहना दे। चाहे आप कलकत्ता जाए, बम्बई जाए, चाहे भिलाई जाए, चाहे और धनबाद जाए, चाहे बिहार के किसी स्थान पे चले जाए, मगर आपके 100-500 लोग आपसे परिचित हो ही। जहां खड़े हो आपको 1000, 10,000, 5,000 मिले ही, कोई तकलीफ रही नहीं। ऊंचे से ऊंचा अधिकारी आपके चरणों में झुके ही, आपके सामने आंख दर्द हो ही उसकी। बहुत निर्भय है, बहुत निडर है, बहुत शेर की तरह है, बहुत व्याग्र है। और ऐसी साधना, ऐसा चिंतन बलगामुखी उस रोग का मैं वर्णन समझा रहा हूं। इसलिए समझा रहा हूं कि ये सब कुछ साधनों के आधार देश, मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, मैं एक ही सीढ़ी आपको चढ़ाऊंगा। मैं चढ़ाऊंगा कि यह भी जीवन में उतना ही आवश्यक पक्ष है। आपके हाथ बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आंख है। आंख आपके जीवन में जरूरी है। चलो आपके पास आंख है, पर माइंड आपका फेल है, माइंड आपका काम नहीं कर रहा। कभी को देखा, चलो आप माइंड और आंख दोनों आपकी सही है, मैं आप सुन नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। कभी जीवन देखा, तीनों चीजें चल रही है, पर पाँव से आप चल नहीं पा, लगा हुआ है और चल नहीं पा रहा। अब बताइए कौन सा अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है? सभी अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी भी अपने आप में महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अगर रूप और यौवन और सौंदर्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, तो निर्भय होना भी जीवन में आपके महत्वपूर्ण है। और जहां निडरता है वहां अपने आप शक्तियां आएगी, वहां यौवन अपने आप में आएगा, तो गलत आएगी सकती। जब मन में कोई घबराहट है ही नहीं, मन में किसी तरह की न्यूनता नहीं है, तो आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता, फिर आदमी मर नहीं सकता। ये निडरता का अमृतत्व का निर्णय नहीं कर सका तो मैं गुरु नहीं हूं, मैं भी बेकार हूं, समर्पण होना चाहिए। समर्पण का मतलब इक्वलिटी, आप हम दोनों बराबर लेवल पे खड़े हो, तब अर्पण होगा। तब अपने आप को, मैं भी आपके लिए आके खड़ा हूँ, यदि मैं 10वीं सीढ़ी पर खड़ा हूँ और आप 2 सीढ़ी पर खड़े, तो मैं उतरू नीचे, 2 सीढ़ी पर खड़ा हूँ, तो आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगा, आप मुझे सुनने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझा पाऊंगा।